नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। हरियाणा कांग्रेस जो बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ने का दावा करती है, लेकिन सिरसा में तस्वीर कुछ और ही दिखाई दे रही है। यहां गुटबाजी का समीकरण अचानक बदल गया है। एक तरफ जिन नेताओं को अब तक अलग अलग खेमों में देखा जाता था, वो एक मंच पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने खुले मन से साफ कह दिया है कि उन्हें किसी सांसद से नहीं बल्कि पार्टी नेतृत्व ने जिला अध्यक्ष बनाया है। इधर कांग्रेस के तीनों विधायक और वरिष्ठ नेता अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। उधर जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल पूर्व मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह के साथ कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक करने का ऐलान कर चुकी हैं। उधर सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा कि उनकी विचारधारा संतोष बेनीवाल से मेल नहीं खाती। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या सिरसा कांग्रेस में संगठन से ज्यादा व्यक्तिगत ताकत का प्रदर्शन हो रहा है? क्या कांग्रेस अपने ही नेताओं की खींचतान में उलझ कर रह गई है? और क्या ये गुटबाजी बीजेपी के लिए राजनीतिक अवसर बन सकती है? इन्हीं सवालों पर आगे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। सिरसा कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी है। हैरानी की बात यह है कि धुर विरोधी गुट के विधायक एक साथ आ गए हैं। वहीं जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने भी अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं के बीच संतोष बेनीवाल ने कहा कि उन्हें किसी एक नेता ने नहीं बल्कि पार्टी नेतृत्व ने जिला अध्यक्ष बनाया है। उनके इस बयान को सांसद कुमारी सैलजा से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि 9 अगस्त को एक कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह पहुँचेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अकेली जिला अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष के पीछे कौन है, तो वो दिखाने के लिए और उस मीटिंग के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और विजेंद्र सिंह जी भी वहाँ पहुंच रहे हैं और वो भी कार्यकर्ताओं को जो संगठन है उसको मजबूत करने का जो मंत्र देंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और सभी जो कार्यकर्ता हैं हमारे, उनसे नाम भी मांगे हैं हमने कि जो भी है संगठन जो पद है वो उनको देना है और उसी को लेके और वो गांव जाएंगे और बूथ स्तर पर उतरने का काम करेंगे। वहीं सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने सोशल मीडिया पोस्ट कर साफ कहा कि उनकी विचारधारा संतोष बेनीवाल से मेल नहीं खाती। ऐसे में सिरसा कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर चर्चा में है। सिरसा कांग्रेस में बढ़ती बयानबाजी ने संगठन के भीतर की खींचतान को खुलकर सामने ला दिया है। अलग अलग बैठकों और नेताओं के बयानों से ये साफ है कि स्थानीय स्तर पर मतभेद अभी खत्म नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता के तौर पर रामराजी शर्मा जुड़े हैं, तो वहीं एनएलडी की तरफ से ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ देर बाद हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे और संतोष बेनीवाल जी हमारे साथ होंगी। लेकिन चर्चा की शुरुआत तब तक कर लेते हैं। रामराजी, वैसे तो बहुत कुछ चीजें आपकी पार्टी के भीतर भी बदली नजर आ रही हैं, लेकिन आज जो हमने मुद्दा उठाया है वो हमने उठाया है कि कांग्रेस के भीतर क्या हो रहा है। कांग्रेस का जो क्लेश है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो कांग्रेस में चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, पहले तो जी मैं आपको और ये अन्य पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता है इनको और भगवान रूपी हमारी जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। सुदेश जी, पहले भी आपके चैनल पे हमने कई बार बताया, कांग्रेस पार्टी में कई कांग्रेस पार्टी हैं। कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं इन पे कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है और कहीं राव नरेंद्र कांग्रेस है। तो इनमें आपस में लठ बजता रहता है। जैसे रेवाड़ी में है, 2-3 दिन पहले की बात है, इन्होंने कैप्टन अजय यादव, इनका बहुत सीनियर मोस्ट नेता है, मंत्री रहे हैं कई बार, विधायक रहे हैं कई बार, उनका लड़का भी विधायक रहा है, उसका फोटो नहीं लगाया, वहां लठ बजा इनका। और अब ताजी घटना आपने बताई दी, सब सोशल मीडिया पे चल ही रहा है। गोकुल सेतिया जी ने जो हमारी बहन है संतोष बेनीवाल जी के बारे में कहा, भाई हमारी विचारधारा नहीं मिल सकती, हमारी विचारधारा अलग है। और इन्होंने भी कहा, सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे थे
भाई मैं ना तो शैलजा बहन जी ने बनाई हूँ, मैं किसी ने नहीं बनाई, मैं तो सीधी सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से और खड़गे जी से बन के आई हूँ। तो इनका तो भगवान ही मालिक है। दूसरी संतोष तरफ आप बेनीवाल जी भी हमारे यहाँ हमारे साथ देखो, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी आपका। और चर्चा क्योंकि आपके बयान को लेकर और आपकी पार्टी के विधायक गोकुल सेतिया की पोस्ट को लेकर हो रही है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या चल रहा है सिरसा कांग्रेस के भीतर। ये धड़ों में बंटी हुई कांग्रेस अभी धड़ों में तो बंटी है, लेकिन धड़ों में चेहरे मोहरे थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। मैडम, पहले तो मैं जो आपने बयान जारी किया है कि कांग्रेस का क्लेश, उस पे आपको कहना चाहूंगी कि ये शब्द आप वापस लीजिए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इस चीज को हम क्लेश नहीं कह सकते। अच्छा, कोई और डेफिनेशन है आपकी, कोई और शब्द आप इस्तेमाल करते हैं क्लेश के लिए? कांग्रेस क्लेश ये गलत वो वर्ड है, ठीक है। और जो आप गोकुल सेतिया जी की जो बात कर रहे हैं, भाई है मेरे, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है कि कांग्रेस के अंदर मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं है हमारे अंदर। आज भी एक भाई बहन का रिश्ता है, और जहां भी जब भी गोकुल को जरूरत पड़ेगी और हर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता को जब जरूरत पड़ेगी, संतोष बेनीवाल उनके साथ खड़े होने का काम करेंगे। लेकिन आप दोनों की विचारधारा तो मेल ही नहीं खाती। वो तो साफ तौर पर कह रहे कि हमारी विचारधारा ही मेल नहीं खाती। ये तो फिर गले पड़ने वाली बात हो जाएगी संतोष बेनीवाल जी। मैं ये कहती हूँ कि किसी की विचारधारा अगर मेरे साथ मेल नहीं खाती है तो वो उनकी जो सोच है, पर मेरी विचारधारा है वो उनके साथ जुड़ी हुई है, और मैं दिल से सभी जो साथियों का मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो है संगठन को मजबूत करना और कांग्रेस को मजबूत करना। और मैं कांग्रेस, आप देख रहे हो कि दिन ब दिन कांग्रेस का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, और कांग्रेस जो है मजबूत होती जा रही है। चाहे वो किसी जगह वो काम करे, पर कांग्रेस आज भी मजबूत है। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से कांग्रेस मजबूत हो रही है? आपने जो कहा, मैं आपके स्टेटमेंट पे एक बार आना चाहती हूँ संतोष जी। मुझे एक बात बताइए, घर में नहीं है ये पूछना चाहती हूँ मैं। नहीं, पहली बात तो आपने कहा कि आप दोनों भाई बहन हैं। अगर ये पारिवारिक बात होती तो घर के भीतर होती, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ना तो आपको स्टेटमेंट देनी पड़ती, ना ही आपके विधायक को लिखना पड़ता आपके बारे में लंबा चौड़ा। और आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने जो कहा कि मैं किसी की जिलाध्यक्ष बनाई हुई नहीं हूँ, तो ये तो कुमारी सैलजा के लिए होगी ना बात। पहले तो कहा जाता था कि आप उस खेमे से आती हैं। सैलजा मैडम के लिए जो हमारा बयान आया है, मैं उसको भी स्पष्ट करना चाहूंगी। आज अगर आप डिबेट में ले बैठे और इस बात को चर्चा में लिया है, तो मैं भी ये भी करना चाहूंगी स्पष्ट कि जो मैंने बयान दिया है वो हर कार्यकर्ता के, जब मैं बीच में जाती हूँ तो हर कार्यकर्ता आज सैलजा मैडम से नाराज है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मेरे को जिला अध्यक्ष जो बनाया है वो सैलजा मैडम ने बनाया है, ठीक है। उसी को मैंने स्पष्ट करने के लिए ये बातें रखी है। अगर कुमारी सैलजा किसी को जिला अध्यक्ष कहीं का बना दे तो कार्यकर्ता क्यों नाराज होंगे, मुझे बताइए। देखिए, कार्यकर्ता जिस लाइन में आज मैं जिला अध्यक्ष बन के बैठी हूँ, देखिए लोग मुझे उस लाइन में नहीं सोच रहे थे। कैसे मैं आई हूं, कैसे बन के आई हूं, ये सारा जो मेन तो जो रोल रहा है वो राहुल गांधी जी का और खड़गे जी का रहा है, और नीचे जो है वो मेल रहा है वो कार्यकर्ताओं का रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की जो आवाज थी वो उन तक पहुंची है और उन्होंने ये बात सुनी है। लेकिन आपकी पार्टी के ही बड़े चेहरे आपको लेकर कहते कि आप तो अकेली हैं ना, आपको कोई पूछता है। एक प्रदर्शन के लिए भी आप अकेली चलेगी अपने बेटे के साथ ज्ञापन सौंपने। आपको तो आप विधायक को कहती हैं कि वो धुरंधर अपने आप को समझते हैं। 9 तारीख को हमने कार्यक्रम रखा है, आप लोग बताइए कि कौन किसके साथ कितने लोग हैं, और फिर भी आप कहती हैं कि आपकी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, आप भाई बहन हैं, और इसको क्लेश नाम नहीं। देखिए, मैं इस चीज को, जैसे भी है कांग्रेस है एक मजबूत स्तंभ है आज बीजेपी के सामने, चाहे नेलो के सामने एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी है, क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस अपने आप में कार्यकर्ता मजबूत है, और कार्यकर्ता ही एक कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। आपने एक बयान और भी सुना होगा शायद मेरा, कि पत्रकार ने ये पूछा था कि कांग्रेस के जो
नेता है वो आपके प्रोग्राम में नहीं आते, तो मैंने यही कहा था कि नेता की अनुपस्थिति मायने नहीं रखती मेरे लिए, कार्यकर्ता की उपस्थिति मायने रखती है। क्योंकि आप देख रहे हो कि आज कार्यकर्ता की वजह से ही जो कांग्रेस है वो अपना झंडा बुलंद करती आ रही है सिरसा के अंदर, ना कि नेताओं की वजह से। तो ये जो सिरसा में जीत वो कार्यकर्ताओं की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। मैं तो हमेशा इस बात कहती को हूँ कतई कि स्वीकार नहीं नेता, करेंगे कि ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। कौन सा कैडर उनके साथ लगा था? खुलकर कहते हैं कि मेरी तो बगावत हुई थी। तो कौन कहता है बगावत हुई थी? गोकुल सेतिया। वो उनकी सोच होगी, पर किसी ने ऐसी बगावत नहीं करी कि उन्होंने बगावत करी है। सभी जो, क्योंकि उस टाइम मैं सरपंच थी और हर मंच पे मैं उनका साथ देने के लिए वहां पे पहुंची थी। बगावत करने वाले कोई और होंगे, उनकी विचारधारा कांग्रेस की नहीं होगी। हमारी तो विचारधारा है, वो पहले भी कांग्रेस थी और आज भी कांग्रेस है, और में जो आने लोग वाला हैं, समय है। किसकी कांग्रेस की विचारधारा है, किसकी कांग्रेस की नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल। चलिए आएंगे आपके पास संतोष जी। ओंकार जी हमारे साथ हैं INLD की तरफ से। ओंकार जी, जो कांग्रेस के भीतर कलह है, इसको लेकर चाहे कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष कुछ भी कहें, लेकिन छुपा कुछ भी नहीं है जनता से, आम लोगों से और पार्टी संगठन के ऊपर बैठे लोगों से भी। लेकिन आप इस राजनीति को कैसे देखते हैं जो पिछले काफी लंबे वक्त से सिरसा की राजनीति में हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस के भीतर? देखिए सुदेश जी, कांग्रेस में सिर्फ सिरसा में ये हाल नहीं है, पूरे हरियाणा में यही हाल है। यहाँ सभी नेता हैं, कार्यकर्ता तो है ही नहीं। ये मेरी बहन जो संतोष बेनीवाल आज बात कर रही है, कुछ दिन पहले बहुत बड़ा बयान वायरल कर दी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के बारे में कि उनका सुपड़ा साफ करेंगी। इनका अपना सुपड़ा साफ हो रहा है। अब जब इनके अपने जिले में अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही नेता विरोध कर रहे हैं और क्या बोल रही हैं, ये मेरे को कोई नेता आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता। अब नेता कहां से आते हैं? कार्यकर्ताओं के बीच में से तो नेता बनते हैं, नेताओं के बीच में कार्यकर्ता होते हैं। इनकी इसी सोच की वजह से, क्योंकि ये सारे मंत्री पद के उम्मीदवार हैं, ये सारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई का परिणाम ही तो तीसरी बार। आप सुनिए भाई साहब, आप सुनिए मेरी बात। ये कोई बात नहीं है कि कौन सी पार्टी के अंदर आपस में भेदभाव नहीं है, सबके बीच में है। अपनी बारी में बोलना, ठीक है, अपनी बारी में बोलना। मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए, अपनी बारी में बोलना। देखिए, अगर इनमें गुटबाजी ना होती, 2024 में बीजेपी की सरकार ना बनती, 70+ सीटें दे रहा था मीडिया इनको, और इनकी 37 सीट आई। राज्यसभा का पहला चुनाव आया, 37 में से 28 रहेगी, दूसरा आएगा 28 में से 8 रह जाएंगी। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रही थी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के बारे में। आज इनके अपने ऊपर आई तो पता लग गया इनमें कितनी गुटबाजी है। अब ये कह रहे हैं कि कोई नेता मेरी पार्टी में आए या ना आए, कार्यकर्ताओं से मतलब है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा, कार्यकर्ता हर एक पार्टी की रीढ़ होती है, लेकिन जो नेता है वो भी तो कार्यकर्ता से ही बनते हैं। और नेता कहां से आते हैं? कार्यकर्ताओं के बीच में से। आपका इतना घमंड, एक जिला अध्यक्ष का इतना घमंड कि मेरी पार्टी में मेरे नेता आए या ना आए, ये घमंड नहीं तो और क्या है। चलिए संतोष बेनीवाल जी, जैसा ओंकार जी कह रहे हैं, ऐसी बातें आपकी पार्टी के भीतर बैठे लोग भी कह रहे हैं कि आपके अहंकार, अहम की वजह से ऐसी नौबत आई है। और जब खुलकर आपकी पार्टी के विधायक तक कह दें कि हम खिलाफत में हैं, हम ठीक है मान सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा ही मेल नहीं खाती। अब ये व्यक्तिगत विचारधारा की पार्टी होकर रह गई है कांग्रेस, या फिर कांग्रेस की अपनी थोड़ी बहुत कोई विचारधारा बची है? इनकी अपनी देखिए सुदेश मैम, मैं आपको बताना चाहूंगी, ओंकार जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली तो आप अभी नहीं, पूरा टाइम देंगे ओंकार जी, बीच में नहीं बोलेंगे। आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। जब आप कह रहे हो कि अभय सिंह के बारे में बोली, ठीक है, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मेरे से पहले अभय सिंह जी बोले थे, उसके बाद में ही मैंने जो अपने बयान जारी किए थे। ठीक है, हमारे जो परम आदरणीय चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल, नहीं सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, परम आदरणीय हमारे चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल है, ठीक है, उनके लिए इस तरह के वो शब्द, इसमें आपको क्या दिक्कत क्यों बोले? इस तरह के शब्द यूज कर रहे हैं। बीमारी तो, तबीयत खराब किसी की भी हो सकती है, पर ये सवाल उठाना
कि ऐसे क्या विधायक दिक्कत चुन है? के रख दिया, क्या तो मैंने आपका कद यही इतना कहा बड़ा था है? कि विधायक तो आपको 20 साल तक बनाया जनता ने, आपने जनता के क्या लिए क्या आपका किया? कद एक इतना बार बड़ा है आपका कि जो आप अपने आपने कद किया का वो स्पष्ट बयान कर दीजिए। कीजिए? आप में भी घमंड की प्रकाष्ठा है। नहीं, वो जवाब दे रहे हैं, एक बार संतोष बेनीवाल जी जवाब दे रही हूँ। ओंकार जी हाँ, सुनिए, अब उस पर मत मेरी जाइए जो कि बात अभय थी, चौटाला ने आप क्या सुनिए, कहा या मैं उसमें संतोष बेनीवाल ने। बात है, मैंने पूछा कि क्या आपके व्यवहार की वजह से ये सारी दिक्कतें खड़ी हुई हैं? आपकी पार्टी के भीतर के जो नेता हैं, विधायक है, वो नाराज इसलिए हैं कि संतोष बेनीवाल का व्यवहार ठीक नहीं है। वो हर विधायक से, हर पदाधिकारी से अपने आप को ऊपर मानकर बैठ गई हैं। आज तो आपने खुलकर कुमारी सैलजा को लेकर बोल दिया कि मुझे कौन बनाने वाला है, ये लोग नहीं है, मुझे तो आलाकमान ने बनाया है। ये बात सच है और ये हकीकत है। मैं आज भी यही चीज कहती हूँ कि ये बात सच है कि मेरे को आलाकमान ने बनाया है। ये थोड़ी है कि हम मेरे पे कोई दबाव देगा तो मैं इस जो मेरा सच है उसको मैं झूठ में बदल दूंगी। मैं कभी, एक मेरी जो सोच है वो एक ऐसी सोच है कि मैं सच के साथ खड़ी होती हूँ हमेशा, और सच के साथ ही रहती हूँ। आपके बात साथ कोई कहीं आई खड़ा है चाहे, अभी और सिरसा फिर में? कांग्रेस से कोई है आपके साथ? कोई नेता आपके साथ है क्यों अभी? नहीं है? अभी मैं 5-4 हलके मैंने कवर किए हैं। जो आपके प्रवक्ता बैठे हैं ये देख सकते हैं कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं है। किस तरह जो हजूम है मेरे प्रोग्राम में, सिर्फ एक कार्यकर्ता मीटिंग के अंदर पहुंच रहा है तो वो कौन है? और मैं तो हमेशा से ही कहती आई हूँ कि कांग्रेस जो है वो कार्यकर्ताओं के अंदर बसी हुई है, ना कि नेताओं के अंदर बसी हुई है। और कार्यकर्ता मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है। नेता नहीं खड़े होते आपके साथ? नेता जब उनकी मर्जी होगी, वो अपने आप को, अगर कार्यकर्ता ऐसे समझेंगे कि हम कांग्रेस की विचारधारा उनके अंदर जागेगी तो वो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपकी मैं सभी पार्टी का के जो most नेता welcome करती हैं हूँ, कभी या नेता समझते हैं उनके अंदर कांग्रेस की विचारधारा ही नहीं है, आप ये कह रही हैं? वो तो उनके खुद पे डिपेंड करता है ना, उनकी क्या सोच कमाल है। है। और अब संतोष ये बेनीवाल बात की भी सोच कौन तय कांग्रेस करेगा? है। संतोष जी मुझे बताइए, ये बात भी कौन तय करेगा कि आपकी जो बात है, जो विचारधारा, वो कांग्रेस की है और किसी दूसरे की विचारधारा कांग्रेस की नहीं है? देखिए, मैं कांग्रेस के लिए काम कर रही हूँ। मेरी जो राहुल जी ने जिम्मेवारी लगाई है मैं उस पे उतरी हुई हूँ। संगठन को मजबूत करना हमारा काम है। संगठन के मजबूत करने के लिए हमें बनाया गया है ये और चौधरी वही मैं वीरेंद्र काम सिंह करती की, आ रही हूँ। बृजेंद्र सिंह की एंट्री कैसे हो रही है आपकी राजनीति में, आपके इलाके में? मैं तो कोई भी आए सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। कांग्रेस का झंडा लेके हाथ के निशान के साथ अगर कोई भी सिरसा डिस्ट्रिक्ट में आएगा उसका मैं स्वागत करूंगी। आपने उनको बुलाया है 9 तारीख के प्रोग्राम के लिए? देखिए, 9 तारीख के प्रोग्राम के लिए जनता की मांग थी और तो वो बीच में आ रहे हैं। अगर कांग्रेस भवन के अंदर प्रोग्राम है तो मैं उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज भी कर रही हूँ और उनका स्वागत भी कर रही हूँ। इसी के साथ अगर दूसरे नेता भी हमारे सिरसा जिले के अंदर आना चाहते हैं कांग्रेस के, तो मैं उनका भी स्वागत करूंगी, चाहे बहन कुमारी सैलजा जी हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हो, और चाहे रणदीप जी सुरजेवाला हो। यानी वो डिमांड आई कार्यकर्ताओं की तरफ से, बाकी नेताओं के लिए डिमांड नहीं आई? वो आना चाहे तो आ सकते हैं? आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आप नहीं बुलाएंगी अगर कार्यक्रम? कोई भी कार्यकर्ता मुझे ये कहेगा कि इनको बुलाना है तो मैं बुलाऊंगी जरूर। यानी और मैं आपके साथ जितने कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता सीधे जुड़े कहती हूँ, हैं उन्होंने अगर कहा कि किसी की- सिर्फ चौधरी वीरेंद्र सिंह, बृजेंद्र देखिए, सिंह को मैं ही बुलाएं, स्थानीय विधायक को ना सुदेश बुलाएं, मैम, स्थानीय जो सुदेश मैम सांसद मेरी उनको बात ना सुनिए। बुलाएं। मैं जी। किसी कार्यकर्ता को बांध के नहीं रखना चाहती। मैंने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल आजाद कर दिया है। उनको ये कहा गया है मेरी तरफ से कि आप कांग्रेस के प्रोग्राम में कहीं जाओ, आजाद हो, और जहां मेरी जरूरत पड़े आप मेरे को बुला सकते हो। रामराज जी, आपको समझ आती है ये कांग्रेस की राजनीति? वो कह रहे हैं हमने तो आजाद कर दिया, कार्यकर्ता ही सब कुछ है। बात कांग्रेस की विचारधारा की हो सकता है, जो बाकी लोगों उनकी विचारधारा कांग्रेस की ना हो। साफ तौर पर बोल रही है संतोष बेनीवाल जी। सुदेश जी, इनको तो जनता ने आजाद कर दिया, जनता ने इनको नकार दिया। जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं, उलझुल फैसले लेते हैं, और इनका जो लठ बज रहा है सबको पता है। और सच्चाई ये है, जनता विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और जिस तरह से उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक स्वप्न देखा है, उसको साकार करने में हमारे प्रदेश के मुखिया जन जन के चेते 24 घंटे जनता की सेवा में लेकिन समर्पित रामराज जी, रहने लठ वाले तो आपकी पार्टी में युवाओं के खूब बचा करते, हुआ है। वो डॉक्टर नायब सिंह सैनी बगल जी के उसको जिले हिसार साकार में करने देख में लगे लीजिए, हुए 11 हैं। पदाधिकारी एक साथ इस्तीफा दे देते हैं। देखो, ऐसा है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है हमारा,
सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी। आपस में मनभेद हो सकते हैं, हमारे यहाँ मतभेद नहीं होते, इनके यहाँ लड़ नहीं बजता। और वही कार्यकर्ता हैं, अब उनके हमारे साथ ही हैं। वो गए कहाँ थे? हमने आपस में कोई किसके सर किसी फोड़ बात दिए? पे छोटी वो ठीक बात है, संतोष जी भी ठीक कह रही, फिर उन्होंने किसके सर फोड़ तो दिए? बड़े परिवार में विश्व का सबसे बड़ी पार्टी हमारी, उसमें छोटा मोटा चलता रहता है। सच्चाई ये है, जनता हमारे साथ है। पंजाब में भी कमल खिलेगा, नहीं, डॉक्टर आप- नायब सिंह सैनी जी की राम जी होगी जैसे दिल्ली। राम जी ऐसे सुनो मेरी पंजाब बात में है। भी होगी। आपकी जो आपके जी। साथ कितनी की जनता है वो आपने जंतर मंतर पे साबित कर दिया। ठीक है, हमारे साथ में पूरे देश की जनता है, और पूरे देश की जनता ने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री का साथ दिया। लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी। छोटी सरकार हमारी केंद्र में अभी आपकी तो सरकार बनी प्रदेश तो में हमेशा सही राम सरकार राजी- बनी है, तो धोखेबाजी से और धोखाधड़ी से बनी है, ना कि कोई विशेष भूमिका रहेगी। अभी तो यहीं पर रह सबका लेते हैं, साथ, कांग्रेस सबका की बात कर ले, विकास, सिरसा सबका हिसार की प्रयास, बात कर ले, वही ये- ज्यादा ये- अच्छा होगा। ओंकार जी, ये हमारे मूल मंत्र है, ओंकार जी, हमारे कांग्रेस संगठन दावा का। करती है बार बार कि हम मुख्य विपक्षी पार्टी है, मजबूती से जनता के अधिकारों के लिए, उनके मुद्दों की लड़ाई आते। संतोष जी, रामराज जी, तो हम उन अधिकारों के लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति हम बार बार देख रहे हैं, आज सिर्फ चाहे हम सिरसा का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन हम काफी जगहों से देखते हैं कि जो पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, मजबूत होने का दावा करती है, लेकिन वो आपस में ज्यादा उलझी हुई है। आपको लगता है कि कमजोर विपक्ष की वजह से जनता को सबसे ज्यादा नुकसान है? संतोष जी, देखिए, कार्यकर्ता प्रत्येक पार्टी की रीढ़ होते हैं, सब मानते हैं, लेकिन नेता भी तो कार्यकर्ता के बीच में से आते हैं। नेता भी तो कार्यकर्ता ही होते हैं, कोई छोटा कार्यकर्ता होता है, कोई बड़ा कार्यकर्ता होता है। आज कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा नहीं पा रही है। इनके 37 विधायक थे, जो राज्यसभा की सीट के बाद 28 रह गए। हमारे 2 विधायक हैं, तब भी 2 थे, अब भी 2 हैं, लेकिन जनता की प्रत्येक समस्या को सड़क से विधानसभा तक इनेलो उठाती है। और ये जो बीजेपी के प्रवक्ता ये रटी रटाई बात लेकर वही राम कहानी लेके आ जाती हैं। इनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी एक दिन पहले कांग्रेस की इनके हिसार के 11 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया, वो किस खुशी में दिया? इनकी बहुत बड़ी पार्टी है, ये तो चांद पर भी, ये चांद पर मंगल पर भी अपना झंडा लहरा लेंगे। इनका क्या, इनको जंतर पे मात्र कुछ युवाओं ने इनको शक्ल दिखा दी थी, आईना दिखा दिया था। सोचने की बात है कि आज बीजेपी अपने आप को विश्व की सबसे झूठे कहती है, पीछे पीछे दौड़ रही थी, आगे आगे दौड़ रहे थे, कहीं हाथ नहीं आ रहे थे। ये तो जनता ने नकार दिए थे। आप बार बार हर चैनल पे आप ये बोलते हो 70 सीटें आ रही थी, कब आ रही थी 70 सीटें? आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? कितनी बड़ी झूठ बोलते हैं आप हर रोज। चलिए आखिरी सवाल झूठ पूछती मैं बोलते हो, संतोष थोड़े बेनीवाल जी को। देखिए, संतोष कांग्रेस की बेनीवाल 70 जी, सीटें आ रही है तो आपने धोखाबाजी की है, और अगर संतोष बेनीवाल जी, सरेआम आपने कांग्रेस धोखाबाजी की कांग्रेस है, के कुनबे पर ही रहते हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल, मैं आपसे एक आखिरी सवाल कर रही हूँ। संतोष बेनीवाल जी, मैं आपसे आखिरी सवाल कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या आप सिरसा में कांग्रेस के बाकी विधायकों पदाधिकारियों को साथ लेकर चलेंगी, उनके साथ कदम ताल करेंगी, या अपनी राह चुनेंगी? जैसा कि अभी तो लग रहा है कि आपने अपना रास्ता चुन लिया है, आपने अपने नेता भी चुन लिया है। और साथ में यह भी पूछना चाहती कि जो अलग अलग नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, इससे कांग्रेस कमजोर नहीं हो रही क्या? कैसे मजबूत हो सकती कांग्रेस? देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस के अंदर मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, ये जो लाइन है ना, नहीं मैं है। सालों से यही लाइन सुनती हूँ। कुछ देर पहले सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ। हमारा जो मकसद है वो है कांग्रेस को एक करना और कांग्रेस को मजबूत करना। अगर कांग्रेस का कोई भी साथी, नेता, कोई भी कार्यकर्ता अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो मैं जोड़ने की कोशिश करूंगी, ना कि किसी को तोड़ने की नहीं, कोशिश पहले तो मैडम ये सारी कोशिशें आपकी तरफ से होंगी, तभी तो कोई जुड़ना चाहेगा ना, या सामने वाला पहल करे? आप चाहते हैं कि सामने वाला पहल करे? सुदेश मैम, मैं पहल करके सभी लोगों के बीच में जा रही हूं मैं, क्योंकि हमारे जो नेता राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने यही आदेश दिए है कि आपको जनता के बीच में जाना है और कार्यकर्ता को मजबूत करना है। अच्छा, मैं एक सीधा सा सवाल करती हूं आपसे। चले हुए आपको ऐसा लग रहा है कहीं पर कि सिरसा में आपको आपकी पार्टी के
अंदर ही लोग कमजोर करना चाहते हैं इसलिए, क्योंकि आप उनके लिए सियासी तौर पर खतरा है आने वाले वक्त में, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल भी खतरा नहीं है, तो फिर आप लोगों की 1% बन भी क्यों नहीं खतरा रही? नहीं है। कांग्रेस देखिए, पहले संगठन के बगैर भी कांग्रेस इतनी मजबूत थी, अभी तो संगठन बनता जा रहा है। तो आप आने वाला जो समय होगा वो कांग्रेस का होगा, और संगठन को हम इतना बूथ स्तर पे इतना मजबूत कर देंगे कि आप देखना कि 2029 के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन जो जहां पर कांग्रेस आपके पार्टी सारे है, विधायक कहते वो हैं मैं साथ नहीं प्रचंड चलूंगा, लहर मेरी का काम विचारधारा ही करेगी। मेल नहीं खाती है, कैसे मजबूत होगा आपका संगठन? बूथ स्तर तो छोड़ दीजिए, कोई बात आप जिला स्तर पर, देखिए, वो ब्लॉक आज लेवल भी पर ही नहीं, मजबूत नहीं कर देखिए, पाएंगे। वो एमएलए होंगे सिरसा के, पर फिर भी मेरे छोटे भाई है, ठीक है। हमेशा मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं सबको साथ लेके चलूं, चाहे पहले मेरे को हाथ बढ़ाना पड़े, कोई ना भी आएगा तो भी मैं उसको साथ चलाने का काम करूंगी। चलिए, बहुत बहुत ना कि शुक्रिया। उसे वक्त की छोड़ कमी के मैं है, आगे तीनों बढ़ूं। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिरसा कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है, सिर्फ एक जिले का विवाद ये नहीं है, बल्कि हरियाणा कांग्रेस के भीतर नेतृत्व, संगठन और समन्वय की चुनौती को भी सामने लाती है। लोकतांत्रिक दलों में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन जब सार्वजनिक बयानबाजी और समानांतर बैठकों का दौर शुरू हो जाए तो विपक्ष की राजनीतिक धार कमजोर पड़ सकती है। अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इन मतभेदों को संवाद से सुलझाता है या ये टकराव आगे भी संगठन पर असर डालता रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।